हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मतलब कि आपका जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसका बाइंग बिहेवियर किस तरह से है, तो उसको हम स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में और डिटेल में, और जानेंगे अबाउट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being one lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो हम स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग्स के अलग अलग टॉपिक की। तो सबसे पहले आपको यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ की जो भी कोई कंपनी है वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए जो एक्टिविटीज़ करती है उसको कहा जाता है मार्केटिंग। मतलब कि जो भी कोई आपकी प्रोडक्ट है या फिर जो भी कोई आप अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कोई बेचेगा या फिर उसको कोई परचेस करेगा। तो सेलिंग एंड बाइंग की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, दैट इज़ ए मार्केटिंग। एंड फार्मा मार्केटिंग मतलब कि मार्केटिंग ऑफ ए मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस बाय प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस एंड कंज्यूमर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग के अंदर वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर किस तरह से सेटअप होता है तो वो समझेंगे हम। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय कंज्यूमर बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि आप देखो कि आपको जो भी कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है या फिर कोई भी आपको सर्विसेज लेनी है तो उससे पहले आप प्रॉपर अलग अलग एक्शंस लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आप कोई सर्वे करते हैं या फिर ऑफलाइन सर्वे करते हैं। मतलब कि जो भी कोई प्रोडक्ट आपको परचेस करनी है तो उसके रिलेटेड सबसे पहले आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करते हैं आप, कि आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे। एज वेल एज समझो कि ऑफलाइन में भी आप अलग अलग लोगों से रिव्यूज़ लेंगे। तो सर्च करने के बाद बात आती है रिव्यू की, कि वो प्रोडक्ट्स के मार्केट में रिव्यू क्या है और उसके फीचर्स वगैरह क्या रहते हैं। फिर तीसरी चीज़ आप चेक करोगे कि समझे कि ऑनलाइन में खास तो दैट इज़ ए रेटिंग। कि अभी जो आप गूगल पे सर्च करके किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी बिजनेस के रिलेटेड जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स वगैरह देखते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है अब इन्हें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे एक देखो पूरा एक इकोसिस्टम जैसा है, साइकिल है। तो सबसे पहले समझो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च की जाती है, फिर उसके रिलेटेड प्रॉपर एवेल्यूशंस करना, फिर आज बात आती है परचेसिंग की। परचेस करने के बाद भी पोस्ट परचेस एनालिसिस या फिर एवेल्यूशन, एंड उसके बाद प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे है कि इन्फॉर्मेशन सर्च की, कि आपको समझो कि कोई लैपटॉप खरीदना था, कोई मोबाइल ख़रीदना था या फिर कोई आपको मेडिसिन्स खरीदनी है, तो भी समझो कि आप कोई ऑनलाइन मेडिसिन्स खरीदते हैं, कोई मेडिकल डिवाइस आपको परचेस करनी है, कोई ऐसे सर्विसेज यूज़ करनी है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च की जाएगी, फिर उसको अच्छे से इवेल्यूट किया जाएगा, फिर आप उसको परचेस करोगे, और परचेस करने के बाद वो किस तरह से अपना काम कर रहा है उसका आप इवेल्यूशन करोगे, और इवोल्यूशन करने के बाद आप उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है वो और उसके नेगेटिव फैक्टर, ये दोनों जो है वो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करोगे, और जो नेगेटिव फैक्टर्स होंगे वो बनेंगे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन की। जो भी कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो सर्विसेज जो आपने ली उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सर्विसेज के समझो कि आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगाने के लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हुए, क्या आपको एडवांटेज हुए, क्या डिसएडवांटेज हुए, तो वो सब जो है वो आप उसके बाद एनालिसिस करके प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरह से जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो प्रॉपर
सेटअप होता है। और अभी जो हम देखें तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के जो ज़माने के अंदर सभी लोग सबसे पहले तो अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं। जैसे कोई आप अनबॉक्सिंग्स वगैरह के वीडियोस देखते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ रिलेटेड वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो उसमें सर्च इंजिन्स वगैरह है, तो वो सबसे पहले उनकी भूमिका रहती है इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सर्च करने में और वो पहुंचाती है कंज्यूमर तक। तो अब कोई भी चीज़ किसी को परचेस करनी है तो सबसे पहले वो उसके रिलेटेड प्रॉपर इवैल्यूएशंस करता है और उसके बाद ही परचेस करता है। और परचेस के बाद भी ये खास होता है कि पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन तो ज़रूर से होता ही है, और फिर प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। तो ये था कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का इंट्रोडक्शन। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रिफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शंस। तो समझो कि आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं आपके लिए, तो वो लैपटॉप होगा आपके पर्सनल कंजप्शंस के लिए वो चीज़। इवन आप समझो कि डायबिटीज़ के पेशेंट है और आपको समझो कि ग्लूकोमीटर्स परचेस करना है, तो उसको आप पर्सनल कंजप्शंस के लिए यूज़ करोगे। तो ऐसा बाइंग बिहेवियर की जो किसी भी कस्टमर या फिर कंज्यूमर के जो इंडिविजुअल्स नीड वगैरह है, उसके इंडिविजुअल जो ज़रूरियात है, उसके रिलेटेड वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो परचेस करता है, और उसी से उसका बाइंग बिहेवियर आपको पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, ऑफलाइन करेगा या फिर किसी भी तरह से लेता है। उसके बाद मेन उसकी डिमांड क्या है कि ऑनलाइन में कौन सी ब्रांड ले रहा है, ऑफलाइन में भी कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहा है, वो कौन से सर्विसेज उसको अच्छी लगी, उसके रिलेटेड उसके रिव्यूज़ वगैरह क्या है, वो सभी से आपको पता चलता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सो ऑल दिस कंज्यूमर मेक अप द कंज्यूमर मार्केट। एक पूरा मार्केट तैयार करके देते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी डिमांड में है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, किसी के रेटिंग्स वगैरह अच्छे हैं, किसकी सर्विसेज वगैरह अच्छी है। तो वो सब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से आपको पता चलता है। तो इट इज़ ए वैल्यूएबल फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स इन बिजनेस better tailor their marketing initiatives to the marketing efforts that have successful influence consumers to buy in their past। अब यहाँ पे देखिए कि समझो कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अब क्या होता है कि समझो कि आपने ऑनलाइन परचेस किया है कोई भी प्रोडक्ट, तो आपकी जो सब डिटेल्स वगैरह होती है वो पोर्टल पे होती है कि लाइक आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, मिंत्रा से लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्नैपडील से लेते हैं, तो आपके सभी डिटेल्स उनके पास है कि लाइक उनका आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडीज़ वगैरह है, इवन आपका अकाउंट भी वो ऐप के अंदर है या फिर वो वेबसाइट के ऊपर है, तो वो लोग आपको नोटिफिकेशंस भेजेंगे, ईमेल्स भेजेंगे, तो आपको फिर से एंगेज करने का ट्राई करेंगे। साथों साथ आपके बाइंग बिहेवियर को पता हो चलने के बाद वो जो गूगल एड्स भी आपको उसी तरह से टारगेट करेगा ऑनलाइन के अंदर, कि जब कोई आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, कोई वेबसाइट सर्फिंग कर रहे हैं, तो फिर भी कई बार आपने जो कोई टर्म सर्च किए होंगे या फिर जिसके रिलेटेड आपने रिसेंट में शॉपिंग की है उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखाना स्टार्ट होगा। इवन अब समझो कि आप कोई शॉपिंग मॉल में से शॉपिंग करते, तो वहाँ पे समझो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर था या फिर आपकी कोई डिटेल वहाँ पे थी, तो वहाँ से भी कई बार आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं, ईमेल्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है एक हेल्प करता है बिजनेस के अंदर, कि जो समझो कि आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, आपके कंज्यूमर्स के डेटा आपके पास है, तो आप उसको जो है वो अच्छे से एंगेज कर सकते हैं विथ योर प्रोडक्ट। और ये इनिशिएटिव बनता है मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए, कि जो स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आफ्टर नोइंग देयर बाइंग बिहेवियर। कि आपको पता चलेगा कि ये कंज्यूमर है, उसको समझो कि अमूल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और उसने अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो परचेस करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका बाइंग बिहेवियर ये है कि उसको अमूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है अच्छे लगते हैं। उसी तरह से कोई दूसरे जो शॉपिंग कपड़े वगैरह में कौन से ब्रांड का वो यूज़ करता है, परफ्यूम्स में कौन सा यूज़ करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में उसको अमूल अच्छा है, उस तरह से दूसरे जो ग्रोसरीज वगैरह में कौन से उसको अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स के, लाइक वो एरियल का कोई यूज़ कर रहा है, सर्फ एक्सेल्स में से यूज़ कर रहा है। इवन
चाय वगैरह में भी वो कौन से ग्रोसरीज ज़्यादा अच्छा लगता है उसको परचेस करना। तो आपको पता चलेगा उसका प्रॉपर बाइंग बिहेवियर, कि जब वो इस तरह से कोई शॉपिंग करता है तो उसकी डिटेल्स आपके पास होती है। सो ये हेल्प करेगा आपको बाइंग बिहेवियर को पता लगाने में। तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाइंग बिहेवियर तो आपने पता लगा दिया, बट कुछ फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर। तो जब भी कोई आप अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं, कोई एस्टैब्लिश करते हैं नई फॉर्म को, तो ज़रूरी होता है कि ये फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान में रख के ही आपका बिजनेस जो है वो सेटअप किया जाए। तो फैक्टर्स ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एक कल्चरल फैक्टर है, फिर एक फैक्टर बनता है सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो वेराइटी ऑफ फैक्टर गो इनटू द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस। जस्ट हियर वी ऑफर जस्ट अ फ्यू, कि यहाँ पे हम कुछ 4 मेन ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे आगे कि जो बाइंग बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एंड टेकन सेपरेटली दे मे नॉट रिजल्ट इन ए परचेज, व्हेन पुट टुगेदर इन एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस द लाइकलीहुड इंक्रीज दैट समवन विल कनेक्ट विथ ए ब्रांड एंड मेक अ परचेज। मतलब कि इंडिविजुअली ये फैक्टर समझे कि कम अफेक्ट करे, बट सभी का एक कॉम्बिनेशन समझे कि बन जाए कि कल्चरल फैक्टर, सोशल, पर्सनल, तो ये सब जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। कि उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर बाइंग बिहेवियर को ये फैक्टर्स के साथ प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही आप जो है वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो बदल सकते हैं, और किस तरह की प्रोडक्ट वो एरिया के अंदर अच्छे से चल सकती है वो आप सेटअप करेंगे। जिससे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक कि जो मैकडोनाल्ड है, तो मैकडोनाल्ड क्या करता है इंडिया के अंदर, स्पेशली जो रीजन वाइज जो है वो बर्गर्स के अंदर भी वो चेंजेस लाते हैं। कि लाइक पंजाब के अंदर जो जिस तरह से लोगों को पसंद है, तो वहाँ के कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे मैकडोनाल्ड जो है वो अपना बर्गर के जो डिज़ाइन वगैरह के अंदर उसकी जो कंपोजिशन है कि किस तरह से वो बर्गर बनाते हैं, तो उसमें वो चेंजेस करेंगे। कि किसी को स्पाइसी पसंद है तो उस तरह से वो डिज़ाइनिंग सेट करेंगे उसकी, उस तरह से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि जिससे वो प्रॉपर एरिया के अंदर वो प्रोडक्ट को अच्छे से चला सके। कि लाइक पंजाब है तो पंजाब में समझो कि कोई तीखा खाते हैं, फिर वहाँ पे समझो कि चीज़, पनीर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उस तरह से वो बर्गर सेटअप करने का। सो गुजरात के अंदर समझो मोस्ट ऑफ जो वेजिटेरियंस है, तो वेजिटेरियंस है तो इस तरह से वो सेटअप करेंगे कि यहाँ का जो कल्चरल माहौल है उसके अकॉर्डिंग टू वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र के कल्चर या सोशल फैक्टर्स को देखकर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करेंगे। कि ज़रूरी है कि लोकल कल्चर किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग टू आप जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर ला सकते हैं। तो ये फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है टू सेटअप योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो कुछ फैक्टर्स जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर इज़ नॉट ऑलवेज डिफाइंड बाय ए पर्सनस नेशनलिटी, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय देयर एसोसिएशन, देयर रिलीजियस बिलीव और इवन देयर लोकेशन। तो कल्चर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर तो बहुत सारी विविधता है। कि इंडिया का आप समझो कि कल्चर, ये जो डायग्राम है उसके पर से ही आपको पता चल जाएगा। तो कल्चर इज़ नॉट ऑलवेज डिफाइंड बाय पर्सनस नेशनलिटी, नेशनलिटी नहीं के बेसिस पे हम कल्चर नहीं कहें। समझो कि ये एक ही नेशन है इंडिया, तो इंडिया के अंदर ही आपको बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं। लाइक गुजराती कल्चर अलग है, महाराष्ट्रियन कल्चर अलग है, साउथ इंडियंस का कल्चर अलग होता है, मुस्लिम कल्चर अलग है, कैथोलिक की जो क्रिश्चियंस हम कहते हैं वो कल्चर अलग है, ब्राह्मण्स के अंदर उनका कल्चर अलग होता है, पंजाब या फिर सिख वगैरह के अंदर, जैनिज़्म के लिए अंदर उनका कल्चर अलग है। तो कल्चरल फैक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर। कि किस तरह से जो आपका कंज्यूमर है वो कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो ये भी एक डिपेंड है कि समझो कि दरेक का जो अपने लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग टू, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टू कई बार जो है वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेगा। सोशल फैक्टर में भी यही है कि एलिमेंट्स इन ए पर्सनल्स एनवायरनमेंट दैट इम्पैक्ट द वे दे सी द प्रोडक्ट। कि सोशली, अपने जो सोशली कौन से अलग अलग जो रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू कौन से टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, कौन से टाइप के अलग अलग रिवाज वगैरह होते हैं, कौन से
सोशली फैक्टर्स, मतलब कि स्पेशली जो पर्सनल एनवायरनमेंट जो हम कह सकते हैं कि सोशियली कि पर्सन जो भी कोई कास्ट रिलेटेड है या फिर कोई प्रॉपर उसकी जो सोसाइटी है कि जहाँ पे वो रह रहा है, तो वो फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, सोशल फैक्टर। उसके बाद हम देखें तो पर्सनल फैक्टर की अब बात आती है। पर्सनल फैक्टर, तो पर्सनल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर जैसे कि एज, कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है उस तरह से बाइंग बिहेवियर भी चेंज होता है। उसी के बाद जो मैरिटल स्टेटस हम देखें तो जो मैरिड है उसके कुछ नीड अलग है, अनमेरिड है उसके कुछ नीड अलग है, तो उस तरह से भी बाइंग बिहेवियर बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज जो है वो बहुत सारा चेंज होता है। उसी तरह से बजट, कि किस पर्सनल बजट भी काफ़ी अफेक्ट करता है। पर्सनल बिलीफ, कि किसको कौन सी ब्रांड पसंद है, समझो कि किसी को स्पेशली डव का सोप यूज़ करना अच्छा लगता है, तो वो उसका ये पर्सनल बिलीफ हुआ, तो वो हर बार जब भी कोई शॉपिंग करेगा तो सोप के अंदर या फिर शैम्पूज़ वगैरह के अंदर डव यूज़ करेगा। फिर चिप्स के अंदर किसी को लेस का प्रोडक्ट अच्छे पसंद है, तो वो उसका पर्सनल फैक्टर हुआ कि उसको लेस के प्रोडक्ट ही अच्छे लगते, किसी को पेप्सी का अच्छा लगता है, किसी को पार्ले। तो ये जो ब्रांड है, फिर क्यों यहाँ पे देख सकते हैं कि अमूल है, एवरेस्ट है, कोको कोला है, दावत बासमती है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स की जो रिकॉल वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग टू जो पर्सनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं कि जो पर्सनल बिलीव क्या है, फिर प्रोडक्ट वगैरह की वैल्यूज़ और जो मोरल्स की पर्सन का जो मोरल कि स्वदेशी चीज़ यूज़ करनी है या फिर विदेशी यूज़ करनी है, वो भी कई बार एक मोरल बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर तैयार होता है। फिर एज तो खास है ही कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बाइंग बिहेवियर अलग होता है, और जब वो एडल्ट होते हैं फिर जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो भी जो बाइंग बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करते कि पर्सनल माइंड, कि पर्सन स्टेट ऑफ माइंड when they are approached with a product will often determine how they feel, not only about the item itself but brand as well as a whole। तो कई बार समझे कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ की, लाइक आप फ्रूटी यूज़ करते हैं, तो समझो कि आप फ्रूटी एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद समझो कि आपका माइंड ऐसा सेट होगा कि तो उसकी जो क्वालिटीज़ वगैरह है उसके बेसिस पे अब आपको ऐसा लगता है कि दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में समझे कि फ्रूटी ही प्रीफर करेंगे, कि अगर आपके पास समझे कि फैंटा भी है, पेप्सी का भी ऑप्शन है, बट यू विल चूज़ अ फ्रूटी। उसी तरह से आप देखो तो सेंसोडाइन का समझो कि आपको अच्छे लगते हैं टूथपेस्ट वगैरह, तो आपके माइंड में एक ही हो जाएगा कि सेंसोडाइन की जो ब्रांड वैल्यू है वो आपके माइंड के अंदर उस तरह से फिक्स हो जाएगी कि आप जो है वो हमेशा फिर सेंसोडाइन ही यूज़ करेंगे। उसी तरह से देखो ब्रिटानिया है, उसी तरह से लक्स है, किसान है, नॉर है, कैडबरी है, एरियल। तो जो ब्रांड की जो रिकॉल वैल्यू या फिर उसकी जो ब्रांड इमेज आपके अंदर एक अच्छे से सेट हो जाती है, तो उसके बाद वो बार बार आप वही प्रोडक्ट्स जो है वो परचेस करते हैं। तो ये बनता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कि किसी भी जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कौन सी ब्रांड एक जो है वो फिट हो चुकी है, कि वो समझे कि डेटॉल ही प्रीफर करते हैं तो सोप के अंदर भी वो डेटॉल ही यूज़ करेगा, एज वेल एज सैनिटाइज़र्स के अंदर भी वो डेटॉल ही प्रीफर करवाएगा, एंड एंटीसेप्टिक में भी वो डेटॉल ही यूज़ करेगा। तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक बनता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर। फिर बात करें तो मार्केटिंग भी एक अफेक्ट करता है कि जितना आप मार्केटिंग करके अपनी ब्रांड को वो पर्सन के जो कॉन्शियस माइंड के अंदर आप एक अपनी छाप लगा देते कि लाइक HP, तो HP की जो एडवर्टाइजमेंट आप समझो कि देखते हैं, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखते हैं, तो उसके बाद आपके माइंड में एक फिक्स हो जाता है कि मैं HP का ही कोई प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, कि आप लैपटॉप में भी आप ऐसे चाहेंगे कि आप HP का ही यूज़ करें। उसी तरह से आप यहाँ पे देखो तो परफ्यूम्स के अंदर समझो कि X की एड आपको अच्छी लगती है, उनकी मार्केटिंग इस तरह से था कि उसकी एडवर्टाइजमेंट है, यूज़ करने के बाद भी आपको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आपके माइंड में एक सेटअप हो गया कि नाउ यू विल ऑलवेज चूज़ X परफ्यूम्स या फिर उनके डिओड्रेंट्स। उसी तरह से आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एप्पल है, फिर LG आप देख सकते हैं, नोकिया है, सैमसंग है, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन, तोशिबा, एसर, फिलिप्स।
तो ये जो ब्रांड्स है वो क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग के बेसिस पर अपना एक कंज्यूमर बेस बना लेते हैं। तो उससे भी एक बाइंग बिहेवियर जो है वो सेट होता है कि जितना मार्केटिंग आप पॉजिटिव करते हो और आपके कंज्यूमर के माइंड में एक आपकी रिकॉल वैल्यू छोड़ देते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। फिर बात आती है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे। कि लाइक आपने फेयर एंड लवली यूज़ किया है और सामने आप लैक्मे एंड पॉन्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सी प्रोडक्ट लगी, तो उसके बेसिस पे आप जो है वो फिर से नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे। फिर बात आती है प्राइस की। तो आपने समझो कि आपके पास फेयर एंड लवली का भी ऑप्शन है, लैक्मे का भी ऑप्शन है, पॉन्ड्स और समझो कि सनसिल्क, वैसलीन, सभी के ऑप्शन अलग है, अवेलेबल है आपके पास। तो अब जो है वो आप समझो कि प्राइस के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन सभी में किसकी प्राइस आपको अफोर्डेबल रहती है, तो उसके बेसिस पे भी कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा। फिर प्लेस, तो आप ये ब्रांड्स वगैरह देखते हैं, बट आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इनमें से कौन से ब्रांड के शोरूम वगैरह है, इनमें से कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट आपके एरिया में इजीली मिल जाती है, तो उससे भी एक बाइंग बिहेवियर बनेगा। कि समझे कि आपको पसंद है कि आप एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करें, या फिर आप कैनन के कोई प्रोडक्ट परचेस करें, IBM का यूज़ करें, लियोनोवो है, बट समझो कि आप ऐसे एरिया में रहते कि वो इसका कोई शोरूम ही नहीं है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो उससे भी आपका बाइंग बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। फिर बात आती है प्रमोशन की, कि कंपनी किस तरह से अपना प्रमोशन करती है, मार्केटिंग करती है। अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, कि जो हमने बात की कि रीजनल फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी, टेक्नोलॉजी, बायर्स रिस्पॉन्स, कि खरीदने के बाद क्या रिस्पॉन्सेस रहते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे मिले, कि आपने लैपटॉप तो परचेस किया बट रेगुलरली उसके जो कोई सर्विसेज वगैरह है, या फिर आपने कोई कार परचेस की है उसके बाद उसके सर्विसेज, मोबाइल यू लिया बट उसके बाद समझो कि जो आपको कोई उसमें तकनीकी खराबी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे मिलती है किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी ब्रांड के द्वारा, उसके बेसिस पे भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर तैयार होता है। मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, सर्विसेज के लिए जाते हैं आप, बट आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती, तो अब आप क्या करोगे कि नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ नहीं करेंगे और उसके ऑप्शन में कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आप लेना पसंद करेंगे। सेम लाइक दैट प्रोडक्ट्स चॉइस उससे तैयार होती है, ब्रांड चॉइस तैयार होती है, डीलर चॉइस, परचेस टाइमिंग एंड परचेसिंग अमाउंट। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर ये सब इंक्लूड हो जाते हैं कि परचेस करने के बाद जो सर्विसेज की, प्रोडक्ट की चॉइस, ब्रांड चॉइस, डीलर की, वो डीलर ने आपको अच्छे सर्विसेज दी है लेने के बाद, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करवाएगा। परचेस टाइमिंग एंड परचेसिंग अमाउंट, कि कितने अमाउंट में आपको मिला, कितने टाइम में आपको वो प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाती है, डिस्काउंट्स वगैरह क्या ऑफ़र हुआ है आपको, तो ये सब बाइंग बिहेवियर के ऊपर असर करते हैं। तो एनालिसिस के लिए क्या किया जाता है, तो एक इस तरह से जो आप यहाँ पे देखो तो एक हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट करके ये एक चार्ट बनाया जाता है। फिर हाई इन्वॉल्वमेंट के पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड, कि ब्रांड्स के बीच में प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स, ब्रांड के बीच में डिफरेंसेस बहुत ही कम है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर refers to the buying behavior of final consumer and individuals and household who buy goods and services for personal consumption। तो ये आपने समझ लिया, बट इसका एनालिसिस कैसे होता है, तो इस तरह से होगा कि आप क्या करते हैं, इस तरह से प्रॉपर 4 चीज़ में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड के बीच में प्रॉपर कोई डिफरेंस है और कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो उसको हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर एस्टैब्लिश होता है वो कंज्यूमर का। फिर लो इन्वॉल्वमेंट है बट ब्रांड्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, तो वो कहा जाएगा वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। मतलब कि इन्वॉल्वमेंट लो है बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब कि प्रॉपर डिफरेंस है कि प्रोडक्ट ए यहाँ पे है उसकी क्वालिटी के बेस में, बट प्रोडक्ट भी यहाँ पे, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है
क्वालिटीज़ के अंदर या फिर उनके ब्रांड्स के अंदर। और यहाँ पे जो है इस तरह से कि यहाँ पे ए है तो साथ में तुरंत बी है, ए है तो साथ में बी है, दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, फ्यू डिफरेंसेस, वेरी फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड। और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी हाई है, तो वो बाइंग बिहेवियर कहा जाएगा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और चौथा कि इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी लो है एंड ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस भी बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में जो बाइंग बिहेवियर तैयार होता है उसको कहा जाता है हैबिचुअल। मतलब कि आपका जो कंज्यूमर है वो अब हैबिचुअल हो चुका है आपके ब्रांड से, कि भले ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस कम है फिर भी वो समझे कि प्रोडक्ट बी को ही ऑलवेज चूज़ करता है, तो वो बी को ही परचेस करेगा। कि इवन उसके पास सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर प्राइस या फिर उससे भी कम प्राइस वाला प्रोडक्ट ए अवेलेबल है, फिर भी वो उसकी अब हैबिट हो चुकी है तो प्रोडक्ट बी ही परचेस करनी है, तो हैबिचुअल में ऑलवेज वो बी ही परचेस करेगा। तो इस तरह से पूरा एनालिसिस तैयार होता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का, कि जब ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस होता है तो आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, कि कलर के बेसिस के ऊपर कलर के बेसिस पे उनके अंदर वैरायटी है, क्वालिटीज़ के बेसिस पे वैरायटी है। समझो कि कोई परफ्यूम्स है तो उनके स्मेल के बेसिस पे वैरायटी है, कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके क्वालिटीज़ के बेसिस पे वैरायटी है। तो इन्वॉल्वमेंट भले लो है बट प्रोडक्ट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, तो उसके बेसिस पे जो बाइंग बिहेवियर तैयार होता है उसको कहेंगे हम वैरायटी सीकिंग। मतलब कि ये कंज्यूमर ऐसा है कि उसको काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ में इंटरेस्ट है, कि भले उसको ब्रांड्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो बट उसको जो है वो वैराइटीज़ का पसंद है, तो उसका ये टाइप का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लो रहता है। एंड कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो है वो सबसे ज़्यादा है, कि जो जिसका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है और दो ब्रांड्स के बीच में डिफरेंसेस भी ज़्यादा हैं। तो फ्रॉम ए मार्केट perspective, rather than looking at companies making the same product as its only competitors, firm look for its competitors among those companies that satisfy the same customer need। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो वैरायटी सीकिंग है या फिर हैबिचुअल सीकिंग बिहेवियर जो तैयार होता है किसी भी कंज्यूमर का, तो ये चीज़ पे कि जो भी ब्रांड वो लेता है तो प्रॉपर उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होती है। भले बहुत सारे कंपनी सेम प्रोडक्ट बना ले रही है, लाइक जो मारुति सुजुकी भी कार बना रही है, टोयोटा भी बना रही है, हुंडई है, मर्सिडीज बेंज है, महिंद्रा है, निसान है, फोर्ड है, होंडा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉक्सवैगन, ऑडी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है कि जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। बट आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर की जो नीड, कि आपको किस टाइप का व्हीकल चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप जो है वो ब्रांड सिलेक्ट करेंगे और समझे कि आपकी नीड अच्छे से सेटिस्फाई हुई है, तो सेकंड टाइम भी आप वही कंपनी से उसका दूसरा मॉडल परचेस करेंगे या फिर उनके वहाँ पे जो कोई नया लेटेस्ट मॉडल लॉन्च होता है व्हीकल का, वो आप जो है वो ज़रूर से परचेस करेंगे। तो मेन ध्यान यही रखना है कि भले बहुत सारे कंपनीज या फिर आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि जो सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बट आपका प्लान यही होना चाहिए कि जो भी आपके कंज्यूमर है उनका जो नीड है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो, कि उसको जो सबसे पहले चाहिए तो वो उसको अच्छे से मिल जाए, और वो लेने के बाद भी वो डिसअपॉइंट ना हो, उसको वो प्रोडक्ट अच्छी लगे यूज़ करने के बाद भी। और जो इस तरह की आप सर्विस या प्रोडक्ट देते कि उसमें सर्विसेज का आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आप अच्छे से उसको प्रोवाइड करोगे, तो उससे आपका कस्टमर बेस भी अच्छा बनेगा और मार्केट के अंदर आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, रेप्यूटेशन बढ़ेगी, और आपका मार्केटिंग भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हो जाएगा, कि कस्टमर अपने अच्छे रिव्यूज़ छोड़ेगा और उसके बेसिस पे भी आपका जो है वो पॉजिटिव मार्केटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो एनालिसिस होती है, और ये था लेक्चर अबाउट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो जो एज वाइज जो फैक्टर हमने देखा था, तो नीड टू एनालाइज एज वाइज अबाउट द बाइंग बिहेवियर। एज वाइज सिलेक्शन इज चेंज एज द एज इंक्रीज ऑफ पर्सन, की जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, इसलिए जो कि पहले
बिलो 12 एज थी, कि जो चिल्ड्रन एज जो हम कह सकते हैं। तो उस वक्त समझो कि कोई अर्बन एरिया के अंदर कोई चाइल्ड है तो उसको वीडियो गेम से, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह का उसको शौक़ होगा। उसी तरह से कोई रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया में, तो वहाँ पे वो टॉयज़ है, आइस कैंडी, दलिया वगैरह की डिमांड करेगा, या फिर उसका बाइंग बिहेवियर उस तरह से होगा। 13 के 19 समझो कि टीनेज में जाता है वही चाइल्ड, तो उसको समझो कि अर्बन एरिया में तो वो सेलफोन से, मोटरसाइकिल, इंटरनेट वगैरह को जो है वो परचेस करेगा, बाय करेगा। उसी तरह से जो इनर एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे बाइसिकल, टेलीविज़न, सिनेमा का क्रेज़ रहेगा। तो जिस फिर उसी तरह से अबव 60 एज जाती है, ओल्ड एज, तो क्लब, थिएटर, पार्क वगैरह अर्बन एरिया में, जबकि चौपाल है, प्लेइंग कार्ड्स, पिलग्रिमेज वगैरह जो है वो बिहेवियर होगा बेस्ड ऑन एज। तो एज के अकॉर्डिंग टू जो है वो बिहेवियर यूज होता है। जैसे कि 40 to 60 मिडल एज है तो अर्बन एरिया में लग्जरी कार, क्रेडिट कार्ड, हाउस, हेल्थ इंश्योरेंस, हॉलीडे ट्रिप्स वगैरह, जबकि रूरल एरिया के अंदर ट्रैक्टर से, किसान क्रेडिट कार्ड, पोस्टल सेविंग, मेला वगैरह का शौक़ रहेगा। 20 से 40 यंग एज के अंदर कार, पर्सनल कंप्यूटर, ब्रांडेड क्लोथिंग, अल्कोहल, फिर स्टोर्स, मॉल्स वगैरह में जाने का जो बाइंग बिहेवियर बनता है। उसी तरह से रूरल है तो मोटरसाइकिल है, टेलीफोन, एलपीजी। तो इस तरह से एज वाइज या फिर रीजन वाइज, कल्चर वाइज भी बाइंग बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाता है, और जो फैक्टर्स हमने देखे वो भी कंसिडर करना पड़ता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, बाइंग बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए। तो ये था डिटेल लेक्चर अबाउट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर भी सीखेंगे कि इंडस्ट्री का बाइंग बिहेवियर किस तरह से होता है। तो गेट द लेक्चर नोट्स एंड PDF एंड PPTs ऑन फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर को फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।